12:30। तो मैं अभी आई हूँ छत पे और मैंने क्या ओढ़ा है ये देखिए। मैंने पश्मीना का शाल जो मैं वैष्णो देवी गई थी तो मैं लेके आई थी, आप लोग को दिखाया भी था मैंने कि ये बहुत ज़्यादा गर्म करता है। एक्चुअली ये शॉल नहीं स्टॉल है और बहुत महंगा वाला नहीं है, थोड़ा मैंने सस्ता ही लिया था, वरना पश्मीना की चीज़ें तो महंगी आती है। पर क्या है कि ये गर्म कर रहा है। तो और अभी मैं इसके नीचे स्वेटर भी नहीं पहनी, इसलिए नहीं पहना स्वेटर क्योंकि मैं अभी कपड़े मशीन में धुल रही थी तो हाथ गीला हो जाता ना, आज तो इस वजह से स्वेटर निकाला हुआ था। और मैं छत पे आई तो मेरा मन था कि आज आप लोगों को मैं अपना स्टॉल दिखाऊँ जो वैष्णो देवी से लाई हूँ। तो ये काफ़ी गर्म कर रहा है और अभी मैं बैक कैमरा आप लोगों को दिखाती हूँ कि कपड़े ही फैले हैं। 2 दिन के कपड़े हैं क्योंकि 2 दिनों से बारिश हो रही तो कपड़े नहीं सूख रहे थे। और अभी बारिश नहीं हुई है, रुकी हुई है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने छत पे कपड़े डाले हैं। और एक चीज़ दिखाऊँ, ये मैं कीनू लेके आ गई हूँ छत पे और प्लेट लाना मैं भूल गई। ऐसे साथ में मतलब शॉल ओढ़ा, स्टॉल ओढ़ी और ऐसे हाथ में ली, मैं चली आई। तो मैं कही कि चलो, और छत थोड़ा गंदा होगा तो इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मुझे अभी इतना काम नहीं करना है। तो गंदा भी है छत और बच्चों का पढ़ाई वढ़ाई है तो वो इतना काम करते नहीं हैं, तो इस वजह से ये सब जिम्मेदारी वाला काम औरतों को होता है ना। तो मैं ही करती थी और अभी फ़िलहाल मैं नहीं करती हूँ। तो एक मेरा मन था कि चलो आप लोगों के साथ एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो शेयर कर दूँ। और बहुत इच्छा होती है कि मैं भी भाग दौड़ करूँ, बहुत मन कर रहा है, पर अब मैं बैठे बैठे हो रही हूँ एकदम परेशान। ज़्यादा चलना भी नहीं होता, चलने का मन भी नहीं करता है। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, इस वजह से ज़्यादा मुझे चलना ही नहीं है। और हॉस्पिटल रिवील कर दिया कि मैं अपना ट्रीटमेंट कहाँ से करा रही हूँ। आप लोग देखो, उस दिन मैं हॉस्पिटल से लाइव थी और शायद बहुत लोग मेरे से जुड़ ही नहीं पाए क्योंकि मैं चाहती भी नहीं थी बहुत लोग जुड़े, क्योंकि निराशा ही होती, मैं ज़्यादा हॉस्पिटल से बात नहीं करती ना, इस वजह से। तो इस वजह से 2-4 मिनट की बस वीडियो है, मैं डाल दी और मैं वहाँ के परमानेंट कस्टमर बन गई हूँ भाई। हॉस्पिटल की परमानेंट कस्टमर बन गई, पर मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा। तो मुझे डिस्काउंट मिलना चाहिए ना, बट कोई डिस्काउंट नहीं है। तो हमारा एक महीने पहले का अपॉइंटमेंट होता है। अभी मैं 1 महीना बाद का अपॉइंटमेंट मुझे मिला है तो मुझे 1 महीने बाद मुझे दिखाना रहता है फॉलोअप के लिए, तो मैं जाती हूँ। और आइए जी, किसी को आना तो मेरे घर आ जाओ, मेरे से मिलो, मेरे से बातें करो। मैं परेशान हो रही हूँ घर पे, मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा जी नहीं लग रहा, सच्ची बताऊँ तो। अब मेरा मन कर रहा है ना कि मैं कहीं जाऊँ, बट मैं जा नहीं सकती क्योंकि बेटे का बोर्ड है। तो वो 16 फरवरी से ही बेटे का बोर्ड है और बोर्ड उसका चलेगा पेपर। इसी बीच फरवरी से ही बेटी का एनुअल भी शुरू हो जाएगा। है मेरा एनिवर्सरी तो ऐसा पड़ता है ना, जो लीप ईयर में आती है चीज़ें ना बहुत गंदी होती है। अब बताइए, लीप ईयर में इस बार मेरा एनिवर्सरी पड़ रहा है तो बेटी का पेपर उसी दिन से शायद स्टार्ट हो रहा और बेटे का भी पेपर चलेगा ही शायद उसके नेक्स्ट डे या उसके सेकेंड डे। 29 को मेरा एनिवर्सरी है और 29 फरवरी को मेरा एनिवर्सरी है और 1 मार्च या 2 मार्च को उसका पेपर है। तो कोई कुछ कर भी नहीं सकती, लीप ईयर के बाद आता है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है कि चलो लीप ईयर के बाद आता है। और मैं हर साल वैसे तो अपना एनिवर्सरी केक काट के मना लेती हूँ, बट पिछले साल नहीं मनाया। क्यों नहीं मनाई? क्योंकि हस्बैंड भी नहीं थे घर पे और बच्चों का भी पेपर उसी दिन से या 28 से ही स्टार्ट हो जाता है। तो हमने कहा चलो, अब अकेले कहाँ जाते हैं, हस्बैंड भी नहीं थे। तो इस तरह पिछले साल तो एनिवर्सरी ही नहीं बनाई और इस साल आ भी रहा है तो बेटे का बोर्ड है, बेटी का पेपर शुरू हो रहा है। अब देखती हूँ, कुछ तो मैनेज करूँगी बट ज़्यादा कुछ कर नहीं पाऊँगी, क्या बताऊँ। और बताइए कैसे हो आप लोग? किसी को मिलना है तो प्लीज़ मेरे यहाँ आ जाओ। और चलिए मौसम दिखाती हूँ बैक कैमरा से, फिर आप लोगों से बातें करती हूँ।